हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको अरनमई 4 मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बोट पर पुजारी अपनी बेटी के साथ एक मंदिर जा रहा है और यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तभी पुजारी की बेटी पूछती है कि ये फेस्टिवल हर साल क्यों मनाया जाता है। तब पुजारी बताता है कि बहुत साल पहले इस गाँव में एक बाघ नाम की बहुत बुरी शक्ति रहने लगी थी और किसी को भी मारकर उसका रूप ले सकती थी। फिर इन सभी चीज़ों से लोग तंग आ गए थे और बड़े बड़े पुजारियों ने अपनी शक्ति से उसे कैद कर दिया और इसी वजह से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब इतने में उस लड़की का हाथ अचानक से कट जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ बाघ को कैद करके पानी में फेंक दिया था और चप्पू लगने से उसके ऊपर का ढक्कन टूट गया, जिससे बाघ बाहर आ गया। अब पुजारी की बेटी का खून पानी में चला गया था तो बाघ सीधे पुजारी की बेटी को अपने कब्जे में कर लेता है और देखते ही देखते पानी से मछली निकालकर वो लड़की खाने लगती है। ये देखकर पुजारी अपनी बेटी को मछली खाने से मना करता है और जब उसकी निगाह पानी पर जाती है तब वो देखता है कि उसकी बेटी की लाश पानी में तैर रही है। मतलब जो नाव पर बैठी है वो पुजारी की बेटी के रूप में बाघ है। तभी बाघ पुजारी पर हमला करने लगता है और इतने में पूजा स्टार्ट हो चुकी थी तो बाघ कमज़ोर पड़ जाता है। फिर पुजारी तुरंत गंगाजल लेकर बाघ पर डाल देता है और उसकी आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेता है। तो बाघ कहता है कि तुम मेरी आत्मा को छोड़ दो। तो पुजारी कहता है कि तूने मेरी बेटी को मारा, अब तू जीवन भर मेरी बेटी बनकर ही रहेगा। फिर पुजारी अपनी बेटी को घर ले आता है और अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता ताकि उसकी वाइफ को दुख ना पहुँचे। यहाँ सीन कट होता है और हम एडवोकेट श्रवण को देखते हैं जिसका काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, पर वो फिर भी लोगों की मदद करता है। आगे हमें श्रवण की बहन सेल्वी को दिखाया जाता है जो 10 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी कर लेती है। सेल्वी अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती है। सेल्वी के परिवार में उसकी बेटी शक्ति, उसका बेटा श्रवण है। सेल्वी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पर रखती है क्योंकि वो आज भी अपने भाई को बहुत याद करती है और वो आज तक अपने परिवार से मिलने भी नहीं गई। अब एक दिन सेल्वी का पति जॉगिंग पर जाता है तो उसे रास्ते में प्रेसिडेंट का बेटा रवि मिलता है जो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा था। आगे जाकर सेल्वी के पति को धुआं नजर आता है और उसमें से हाथ निकलकर उसे कोई मार देता है और ये काम बाघ का है। आगे सेल्वी के पति के भेष में बाघ सेल्वी के घर पहुंच जाता है और अजीब तरीके से शक्ति के बारे में पूछने लगता है तो सेल्वी नॉर्मल सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहीं गांव के लोग आ जाते हैं और सेल्वी को बुलाने लगते हैं। फिर सेल्वी गांव वालों के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद रवि रिकॉर्डिंग करते हुए आ जाता है तो पास में ही कुत्ता भौंक रहा था। जब रवि अंदर जाकर देखता है तो शक्ति बेहोश पड़ी थी और उसके सर पर काफ़ी चोट लगी थी और जब रवि कुएं में झाँक कर देखता है तो उसे सेल्वी रस्सी से लटकती हुई नजर आती है, मतलब जो मर चुकी है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो गांव वालों के साथ गई है वो सेल्वी नहीं है। अब सेल्वी और उसके पति की मौत की खबर श्रवण को मिलती है जिसे सुनकर श्रवण अपनी आंटी के साथ गांव आ जाता है। तो गांव वाले पहले ही दोनों का अंतिम संस्कार कर चुके थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सेल्वी का कोई भाई भी है। अब श्रवण को बात करते हुए पता चलता है कि वो पुराने घरों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करता था और अच्छे दामों में बेचा करता था और वो इस घर को भी एडवांस ले चुका था जिसमें वो लोग रह रहे थे क्योंकि उनके ऊपर कर्जा हो गया था तो इसलिए वो इसे बेचना चाहते थे और जब तक मकान का फाइनल नहीं हो जाता तब तक श्रवण को गांव में ही रुकना पड़ेगा। यहाँ हम शक्ति को देखते हैं जो कोमा में है और श्रवण जब खेल रहा होता है तब उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है और डरकर श्रवण अपने मामा के पास चला जाता है। अब हमें डॉक्टर माया दिखाई जाती है जो शक्ति का इलाज कर रही है और अब घर की ऑनर यही है क्योंकि सेल्वी ने माया से ही एडवांस लिया था। माया कहती है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है और हम इसी घर को हॉस्पिटल बना देंगे। थोड़ी देर बाद श्रवण खेल रहा होता है तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है और एक हाथ आकर श्रवण को पकड़ लेता है और वो बहुत डर जाता है। इतने में श्रवण की आंटी आ जाती है और उन्हें आत्मा नजर आ जाती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती हैं। अब श्रवण अपनी बहन की कब्र पर जाता है और वहाँ बैठकर उदास हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि वो फांसी लगा ले। तो रवि कहता है कि मैंने खुद देखा कि वो कुएं पर लटकी हुई थी। अब श्रवण इस केस के सिलसिले में पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वाले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते
क्योंकि गांव में 10 साल बाद मेला लगने वाला है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी पर व्यस्त थे। फिर श्रवण कहता है कि मैं खुद ही सारी सच्चाई का पता लगा कर रहूँगा। अब रवि अपने कैमरे की वीडियो दिखाता है जिसमें सेल्वी के पति की लास्ट टाइम की फुटेज थी और बताता है कि मैंने गांव वालों के साथ भी सेल्वी को जाते हुए देखा और तभी मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और मैंने जब जाकर देखा तो वहाँ सेल्वी लटकी हुई थी। अब श्रवण वीडियो को बहुत अच्छे से देखता है जिससे उसमें एक बाबा नज़र आता है। आगे वही बाबा एक माला लेकर सेल्वी के घर के बाहर आ जाता है और तभी वो माला घूमने लगती है और जब बाबा घर के भीतर आने का प्रयास करता है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माया शक्ति के रूम की तरफ जाती है। तब उसे कोई साया नज़र आता है जो एकदम गायब हो जाता है और फिर माया के भी साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। आगे जंगल के रास्ते से रवि और श्रवण जब वापस घर आ रहे थे तो इनकी कार अचानक से बंद हो जाती है और जंगल के अंदर से आवाज़ आने लगती है जिसका श्रवण पीछा करने लगता है और आगे जाकर वो आवाज़ बंद हो जाती है और रवि को कार के अंदर से सेल्वी दिखने लगती है। जब श्रवण वापस आता है तो वहाँ कार और रवि दोनों नहीं थे। फिर श्रवण रवि को ढूंढने लगता है तो उसे थोड़ी दूर पर कैमरा मिल जाता है जिसमें उसी बाबा की वीडियो थी। तो श्रवण को लगता है कि इसी ने रवि के साथ कुछ किया है। आगे घर पर माया और आंटी बातें करते हैं कि यहाँ बहुत सी चीज़ें अजीब हो रही हैं, शायद यहाँ भूत है। पर माया शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे इसी जगह पर हॉस्पिटल खोलना था। फिर माया और श्रवण उसी मेले में पहुँचते हैं जो 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। यहाँ माता की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है और उसी के सामने एक असुर की मूर्ति बनाई गई है और फेस्टिवल वाले दिन माता इसी मूर्ति का श्रृंगार करेंगी। यहाँ दूर दूर से लोगों का आना स्टार्ट हो चुका था और यहाँ बड़े बड़े पुजारी भी आए हैं और उन्हीं में वो पुजारी भी आया है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब इसकी निगाह मंदिर के ऊपर जाती है तो ये देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से वापस चला जाता है। अब हमें जंगल से जाते हुए श्रवण को दिखाया जाता है जो अपनी कार से कहीं जा रहा था। तो उस जंगल में उसे रवि की कार नज़र आती है जिसका एक पेड़ से एक्सीडेंट हो गया और रवि की लाश उसी पेड़ पर पड़ी थी। ये देखकर श्रवण तुरंत पुलिस को कॉल करता है और सभी गांव वालों को भी बुलाता है। अब प्रेसिडेंट अपने बेटे को देखकर बहुत रोता है। फिर पुलिस वाला श्रवण से ही क्वेश्चन करने लगता है कि इसको तुमने ही मारा है क्योंकि जंगल में रवि को सबसे पहले तुमने देखा। तो श्रवण कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, इन सब के पीछे बाबा का हाथ है जिसकी वीडियो रवि के कैमरा में है। और इतने में श्रवण की नज़र बाबा पर पड़ती है जो दूर से सब पर नज़र रख रहा था। तो श्रवण बाबा के पास तुरंत जाता है पर इतने में बाबा वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग आगे जाकर देखते हैं तो इन लोगों को एक जगह मिलती है जहाँ बाबा ने किसी तरह का रिचुअल किया था और यहाँ सेल्वी के पति और रवि की फ़ोटो थी और थोड़ी देर बाद खोजने के बाद यहाँ शक्ति की भी फ़ोटो मिलती है। मतलब अब शक्ति की भी जान खतरे में है। ये सब देखकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि बाबा ही ये सब कर रहा है। फिर हम बाबा को देखते हैं जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में पुलिस वाले की फ़ोटो है। आगे हमें दिखाते हैं कि जब छोटा श्रवण अकेला बैठा था तो कोई साया उसे दिखता है जिससे वो डरने लगता है और जब उसके मामा आते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है। तभी श्रवण की नज़र एल्बम पर जाती है जिसमें उसे शक्ति के बर्थडे पार्टी की फ़ोटो दिखती है और उसे उसमें कुछ हिंट मिलती है। फिर तुरंत श्रवण गांव के लोगों के सर्टिफिकेट चेक करता है जिसमें उसे कुछ मिलता है। अब श्रवण माया को कॉल करके कहता है कि शक्ति के बॉडी पर चेक करो कि उसकी बॉडी पर कोई रेड तिल है। और जब माया शक्ति की बॉडी को देखती है तो उसे शक्ति की पीठ पर रेड तिल दिखता है और वहीं श्रवण भी आ जाता है। श्रवण माया को बताता है कि कल 15 जून है और कल के दिन शक्ति, रवि और पुलिस वाले का बर्थडे है और इन सभी का जन्म 10-10 साल के गैप पर हुआ है। जैसे सबसे पहले पुलिस वाले का जन्म हुआ है, फिर 10 साल बाद रवि का और ऐसे ही शक्ति का, और जो भी इनके बीच आता है वो मारा जाता है। अब वहाँ से जाते हुए श्रवण माया को शक्ति का ख्याल रखने के लिए कहता है और तुरंत पुलिस वाले को बचाने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद माया के पास वही पुजारी आता है। माया और श्रवण की आंटी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं पर उसे इतने में एक साया दिखता है, पर फिर भी पुजारी कैसे भी करके शक्ति तक पहुंच जाता है। पर वो आत्मा पुजारी पर बार बार हमला कर रही थी और उससे बचने के लिए पुजारी घर से बाहर आ जाता है और माया से कह के जाता है कि अगर सभी लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो
तो आज ही इस घर को खाली करके चले जाओ। अब श्रवण जंगल पहुंच जाता है और वो देखता है कि बाबा पुलिस वाले पर रिचुअल कर रहा है। तो श्रवण उसे रोकने लगता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी अचानक पुलिस वाले की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिससे पुलिस वाले की मौत हो जाती है। तभी बाबा श्रवण पर गुस्सा होने लगते हैं कि तुमने यहाँ आकर सब खराब कर दिया। मैं उस बाघ से पुलिस वाले को बचा रहा था। मतलब बाबा अभी तक सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। आगे पुलिस वाले उसी पुजारी के घर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पुजारी और उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले बाबा को पकड़ कर ले आते हैं। बाबा बताता है कि वो आसाम का रहने वाला है और उन्हीं के परिवार वालों ने बाघ को कैद किया था ताकि वो किसी की भी जान ना ले सके। पर कुछ साल पहले पुजारी से वो आज़ाद हो गया था, जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पर कुछ टाइम बाद बाबा ने पुजारी की बेटी की डेड बॉडी देख ली और वो यहाँ समझ गए थे कि जो पुजारी के साथ है वो उनकी बेटी नहीं, बाघ है। जब ये लोग पुजारी के घर गए तब वो वहाँ से घर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को दोबारा नहीं खोना चाहते थे, भले ही वो बाघ हो। अब बाबा पुजारी को ढूंढने लगा और उन्हें कुछ टाइम बाद इस जगह के बारे में पता चला कि यहाँ एक मान्यता वाला मंदिर है और यहाँ बड़े बड़े पुजारी भी आते हैं। उन्हीं को ढूंढते हुए बाबा इस गांव में आ गया। अब उन्हें यहाँ आकर पता चलता है कि उस पुजारी ने मंदिर की चोटी पर लोटा छिपा दिया था, जिसमें उसने उसी बाघ को कैद कर लिया था। और पुजारी की बेटी को एक दिन पता चल जाता है कि उसकी आत्मा ऐसी मंदिर की चोटी पर है, तो वो एक आदमी को पैसे देकर लोटा उतरवा लेती है और अपनी आत्मा को आज़ाद कर देती है। जब पुजारी मंदिर गया था तब वो लोटा वहाँ नहीं था, जिसे देखकर पुजारी डर गया और तुरंत वहाँ से भाग गया। जब वो वापस घर आया तब वो देखता है कि बाघ ने उसकी पत्नी को मार दिया और पुजारी को भी वहीं खत्म कर देता है। और जो शक्ति के पास पुजारी गया था वो बाघ था, पर वहाँ कोई दूसरा साया था, जिससे डर के बाघ वहाँ से भाग गया। अब बाबा बताता है कि बाघ की आत्मा आज़ाद होने के बाद भी अभी शक्तिशाली नहीं बन पाई। उसके लिए उसे 3 लोगों की बलि देनी थी, जो पुलिस वाला, रवि और शक्ति है, क्योंकि इनके जन्म मेले वाले दिन ही हुए थे और साथ में सभी की बॉडी पर लाल तिल है। और बाघ माता की पूजा होने से पहले बलि लेकर रहेगा ताकि वो शक्तिशाली हो जाए। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बाघ ने सबसे पहले सेल्वी के पति को मार दिया और उसका रूप लेकर सेल्वी के पास आ जाता है और शक्ति के बारे में पूछने लगता है। पर सेल्वी शीशे में देख लेती है कि ये उसका पति नहीं, कोई आत्मा है। फिर सेल्वी अपने बच्चों को बचाने के लिए छुपाने लगती है, पर बाघ सेल्वी को ही मार देता है। फिर बाघ सेल्वी के रूप में आ जाता है और शक्ति के ऊपर वार करने के लिए जाता है। इतने में वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और सेल्वी को अपने साथ ले जाते हैं। अब शक्ति अपनी माँ को रस्सी से लटका हुआ देख लेती है और उसका पैर अचानक से फिसल जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और अब शक्ति ठीक हो चुकी है। यहाँ बाबा कहता है कि अभी तक बाघ ने शक्ति को इसलिए नहीं मारा क्योंकि सेल्वी की आत्मा शक्ति की रक्षा कर रही है और उसी ने पुजारी के रूप में घर आए बाघ को भगा दिया था। अब सारी बातें सुनने के बाद श्रवण शक्ति को बचाने के लिए घर निकल जाता है, जहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और हमें यहाँ पता चलता है कि सेल्वी के बच्चे सेल्वी को देख सकते हैं। अब पुलिस स्टेशन में अचानक से धुआं होने लगता है और बाघ बाबा पर हमला करने आता है, पर बाबा उसे अपनी शक्तियों से बाघ को भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि माया स्कूटी से घर के अंदर आने वाली होती है, तो उसे कोई गिरा देता है, जिससे उसकी आवाज़ सुनकर सभी बाहर भागते हैं। फिर श्रवण की आंटी माया को अंदर लेकर आती है और जब ये लोग स्कूटी को अंदर लाते हैं तब वो घर के अंदर नहीं आ रही थी। तभी वहाँ श्रवण आ जाता है और वो देखता है कि माया के कोट पर खून लगा है और वो बाघ का खून है। इसीलिए सेल्वी की आत्मा माया को अंदर आने से रोक रही थी, क्योंकि वो कोट स्कूटी के अंदर पड़ा था। माया पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वालों की पट्टी करने गई थी और वहीं पुलिस वालों से माया के कोट पर बाघ का खून लग गया था। अब श्रवण प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उसे प्रेसिडेंट की डिग्गी में बाबा की लाश मिलती है। मतलब अब बाघ ने बाबा को मार दिया था और उनका रूप ले लिया। यहाँ बाबा सेल्वी की कब्र के पास होता है और कुछ लोगों से सेल्वी की बॉडी बाहर निकलवा लेता है। अब बाबा सेल्वी की बॉडी को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त कर देना चाहता था, क्योंकि वो शक्ति की रक्षा कर रही थी। बाबा मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और सेल्वी की आत्मा खिंचकर बाबा के पास आने लगती है।
अब बाबा और सेल्वी में लड़ाई होती है और बाबा सेल्वी को हराकर उसकी आत्मा सेल्वी की बॉडी में वापस डाल देता है और जला देता है। अब उसकी आत्मा जाने लगती है तो श्रवण सेल्वी की आत्मा को देख लेता है। तो जाते हुए सेल्वी कहती है कि भैया मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर बाबा तुरंत सेल्वी के घर पहुंच जाता है। अब ये सभी को पता था कि बाबा तो मर गया है और ये बाबा के भेष में भाग है। तो माया शक्ति को लेकर तुरंत मंदिर की तरफ भाग जाती है और यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। अब बाबा भी वहाँ पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि श्रवण शक्ति को लेकर असुर के अंदर छिप जाता है। तो बाबा उसे मारने की कोशिश करता है पर श्रवण शक्ति को बचा लेता है और बाबा से बचकर असुर की आंखों के पास पहुँच जाता है। अब माता की पूजा पूरी हो चुकी थी तो माता की मूर्ति से त्रिशूल छोड़ दिया जाता है जो सीधा असुर की आंख में लगता है और वहीं बाघ था तो बाघ मारा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि माता खुद बाघ को मारने आई हैं और उन्होंने श्रवण और शक्ति को बचा लिया। अब श्रवण डिसाइड करता है कि वो उसी गांव में रहेगा और अब सेल्वी के घर में माया हॉस्पिटल खोलने वाली है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।